गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री में दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन। ठीक है ना। क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक बंधन। ठीक है ना। ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है और ये आप लोगों का आज से क्या है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा इस चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना। और हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाया हुआ है, सो आप लोग देख करके क्या कर सकते हैं, थ्योरी नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बोलता भी जाऊंगा और जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी रिटन नोट्स के लिए, तो मैंने क्या किया है हैंड रिटन नोट्स बना रखा है और इसका पीडीएफ नोट्स भी दोस्तों मैं बना करके बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैंने सारा लिखा हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, ये अपना नोट करते जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो बैलेंसी होती है वो क्या होती है। ठीक है, जो संयोजकता होती है वो क्या होती है। तो आप पहले थ्योरी सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जो है डेफिनेशन है वो नोट कर लेना। ठीक है। तो दोस्तों जो आपका बैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो क्या चीज़ होती है दोस्तों? एक एलिमेंट्स क्या होता है दूसरी एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, बंध बनाता है। तो दोस्तों वो कितने बंध के साथ उस एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, या मैं कहूँ कितने इलेक्ट्रॉनों की उनकी साझेदारी हुई है। ठीक है ना। वो आपका क्या होता है? बैलेंसी होता है। ठीक है ना। क्या होता है? आपका संयोजकता होता है। ठीक है ना। किसी भी परमाणु द्वारा जो बंध बनाने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, अब वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और अपना इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है ना। तो वो आपका क्या होता है? बैलेंसी होता है। ठीक है। आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों डेफिनेशन। दोस्तों डेफिनेशन आपका जो बैलेंसी का है वो यहाँ नोटेड है। ठीक है। किसी भी परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को दान अथवा ग्रहण किया जाता है उसकी बैलेंसी कहलाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि दोस्तों हाइड्रोजन होता है। ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है इस तरीके से। ठीक है। तो ये क्या करता है? इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से शेयरिंग करता है। ठीक है ना। क्या करता है? शेयरिंग करता है। इसकी बैलेंसी क्या हो जाती है? बंध जो इसने बनाया हुआ है, एक बनाया हुआ है, इसीलिए इसका जो बैलेंसी होगा कितना होगा? एक होगा। और इसका सेकंड डेफिनेशन भी है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। किसी भी एटम में दोस्तों उसके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं यानी अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं उनकी संख्या उसकी बैलेंसी कहलाती है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है ये आप लोग चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल भी नोट किया हुआ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल है दोस्तों आपका नाइट्रोजन का। किसका आपका एग्जाम्पल है? नाइट्रोजन का। ठीक है ना। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया हुआ था एसपीडीएफ वाला। तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा दोस्तों नाइट्रोजन का, वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 होगा। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो इसके दोस्तों आप लोग जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आप 1s का बनाएंगे तो आपको पता है s में एक ही ऑर्बिटल्स होता है और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के दोनों फिल हो जाएंगे इस तरीके से। s में यहाँ भी एक ही है तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। यहाँ p में 3 होते हैं आपको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 है तो 1 2 3 इस तरीके से भर दिया। लेकिन आपके ये अभी खाली है क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते हैं। ठीक है। तो यानी यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और आ सकता है, यानी कि आपकी 3 यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। ठीक है ना। आपके अर्धपूरित कक्षक हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी आपके अर्धपूरित कक्षक होंगे उन्हीं की संख्या आपकी बैलेंसी होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 आपके 3 अर्धपूरित कक्षक हैं, तो यहाँ पर जो बैलेंसी होगी वो 3 होगी। लेकिन दोस्तों आपको जो मैं मेथड बताता हूँ बैलेंसी निकालने का, वो आप लोग सीख लीजिएगा। आप बैलेंसी जो है बहुत इजी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको इसी नाइट्रोजन का अगर बैलेंसी निकालना था, नाइट्रोजन का आपको बैलेंसी निकालना था, तो देखिए इसका बैलेंसी कैसे निकालेंगे हम दोस्तों। क्या कराएंगे? डॉट स्ट्रक्चर बना करके क्या करेंगे? बैलेंसी निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। तो जैसा इसका आपका इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? आपका हो जाएगा 2 5। आपका जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 5। ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, जो लास्ट में आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको उठा लेना है। तो इसका अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया। आपका एलिमेंट्स क्या है? नाइट्रोजन। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर दोस्तों आपको बनाना होता है, तो ध्यान दीजिएगा जब आप डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक एक करके क्या करते हैं? इस तरीके से रखते जाते हैं। और एक एक दोस्तों आप कब तक रखिए? 4 इलेक्ट्रॉन तो आप एक एक करके रखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से अलग रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 5वां इलेक्ट्रॉन आप रखेंगे तो दोस्तों वो आपका जोड़ा बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? जोड़ा बनाने लगता है। तो जैसे आपका नाइट्रोजन में 5 है तो आप क्या रखेंगे? 1 इसको अलग किया, 2 इसको भी अलग करेंगे, 3 इसको भी अलग किया
और चौथा भी अलग होगा, लेकिन पांचवा जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका आएगा वो इसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का ये जोड़ा बनता है इसे हम कहते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ये विवाहित हैं दोस्तों, इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है ना। ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से याद करिएगा। और ये जो अलग अलग बैठे हुए हैं दोस्तों, ये आपके क्या है? अविवाहित हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, यानी ये आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या है? अविवाहित हैं, ये शादी करने के लिए तैयार हैं, यानी ये बॉन्ड बनाने के लिए आपके तैयार हैं। तो यही आपका बैलेंसी होगा, यानी नाइट्रोजन का बैलेंसी देखिए कितना है? 1 2 3, यानी ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, तो इसका बैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से आपका पूछा जाए कि ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना होगा, तो इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। मैंने बताया था लास्ट एनर्जी लेवल जो है उसका इलेक्ट्रॉन आप लोग उठा लेंगे, तो आपने उठा लिया 6। आपका एलिमेंट ऑक्सीजन है। अब इनको दोस्तों आप डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन दोस्तों 4 तक तो क्या होता है? सिंगल सिंगल रखा जाता है। तो 6 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 ये सिंगल होगा। फिर इसका दोस्तों पेयरिंग शुरू होता है, जोड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो आपके 4 होगा, ये देखिए 5 और ये 6, यानी अब आपका 2 बैलेंसी यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ ही ये बॉन्ड बनाएगा, तो इसका बैलेंसी 2 हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करिए सोडियम का बैलेंसी बताइएगा, तो आपका इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 11 है। तो इसका दोस्तों पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 281। क्या आएगा? 281। फिर मैंने बताया था कि आप लास्ट एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, यानी जो सबसे बाहर आपका आएगा उसी को उठाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, आपका एलिमेंट सोडियम है, तो इसको केवल आप एक बार ही रखेंगे, यानी सोडियम का जो बैलेंसी होता है 1 होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, बैलेंसी कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंसी, और बैलेंसी कैसे निकालते हैं, आई होप ये चीज़ भी आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अदर एलिमेंट्स का भी अगर आपको निकालना है तो आप इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे? डॉट स्ट्रक्चर आप लोग दोस्तों बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि जो उसका बैलेंसी कितना है, ठीक है ना। अब किसी भी एलिमेंट्स, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन 8 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका बैलेंसी क्या होगा? 1 भी नहीं होगा। इसका बैलेंसी क्या होगा? 1 भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है दोस्तों? 1 भी नहीं होगा यहाँ पे, इतना आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारे मूव करते हैं दोस्तों आगे की ओर। सो दोस्तों, अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है और कितने तरीक़ों से होती है। तो दोस्तों, जो केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में 3 तरीके की है। देखिए, पहला है आयनिक बॉन्ड, या जिसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि आयनिक या फिर विद्युत संयोजक बंध हमें जिसे कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड, या जिसे हम लोग सहसंयोजी बंध भी कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों आपका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, इसे हम लोग उप सहसंयोजी बंध भी कहते हैं, ठीक है ना। सो अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, सबसे पहले कि जो आयनिक बंध होता है और जो आपका या कहें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, यानी कि आपका आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध क्या होता है, ठीक है ना। सो आप लोग इसको हेडिंग लगाइएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ और फिर थ्योरी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। सो दोस्तों, आप समझिएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होता है या जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं ये क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर आपका क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी उन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। ऐसी कंडीशन जब आपकी बनती है, ठीक है ना, तब आपका वहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है ना। तो जो वस्तु देता है वो आपका मेटल होता है और जो आपका लेता है वो नॉन मेटल, ठीक है ना। क्या है? धातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है और जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उस पर उतना प्लस चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना ही माइनस का चार्ज आता है, ठीक है। तो ये थ्योरी है आपकी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे लिखा है, किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनता है, उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो मेटल होगा, धातु होगा, वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगी, और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इसे धातु और अधातु के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनता है, ठीक है ना। धातु और अधातु के बीच जब दोस्तों इस तरीके की बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पर क्या होगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक
अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा तब ये दो एटम्स के बीच होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसा कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका ये NaCl में होता है। आपसे दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, डेफिनेशन पूछेगा और एक एग्जाम्पल पूछेगा। तो एग्जाम्पल के रूप में आप NaCl का एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों, किसका, NaCl का, ठीक है ना। तो अब NaCl दोस्तों आप देखिएगा आपका सोडियम है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 281 होगा, और Cl का दोस्तों कितना होगा 17, यानी 287 होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका है 281, यानी अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दान भी कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में हैं। लेकिन यहाँ देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये Na क्या करेगा अपना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा। तो इसका कितना हो जाएगा Na का दोस्तों कितना हो गया, Na का 28 हो गया। देखिए इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, और Cl जो है इसको एक की कमी है, यानी 288, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो Na था इसने क्या किया, Na ने क्या किया दोस्तों, -1 इलेक्ट्रॉन दान करके अपना Na+ बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान करके ये अपना बना लिया। और जो Cl भैया थे इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब दोस्तों दान करता है तो माइनस साइन के साथ लिखते हैं, और जब ग्रहण करता है तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं, यानी Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ Cl- बनता है, तब जा कर के आपका ये NaCl क्रिएट होता है इस तरीके से। तो अगर आपसे कोई पूछता है NaCl में कौन सी बॉन्ड है तो आप बताएंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए दोस्तों आप लोग यहीं पे कहीं पे कि जो आप लोगों का NaCl है, ठीक है, जो आपका NaCl है उसमें क्या है आप लोगों का, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हालांकि आपसे एक ही दो पूछेगा। कैल्शियम ऑक्साइड कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप CaF2 कर लीजिएगा, आप Al2O3 कर लीजिएगा। इन सभी में क्या है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही है। आप लोगों को केवल एक एग्जाम्पल या 2 ही लिखने होते हैं एग्जाम में, तो वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पहला बॉन्ड कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई एक एटम दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा। जैसे Na ने 1 दिया और Cl ने आपका क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन ही दे, आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी दान कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज़ को आप समझिएगा। चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं अपना कोवैलेंट बॉन्ड की ओर, यानी सहसंयोजी बंध की ओर। दोस्तों दूसरा जो आपका बॉन्ड है वो देख लीजिए क्या है। दूसरा है दोस्तों आपका कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध, ठीक है ना। तो दोस्तों सहसंयोजी बंध क्या होता है, इसमें क्या होगा कि जो 2 एटम होंगे उनके बीच एक साझेदारी बनती है। साझेदारी के मतलब समझौता होता है। एक एटम दूसरे एटम से कहता है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन हम तुम्हें देंगे उतने इलेक्ट्रॉन तुम्हें हमें भी देने पड़ेंगे, यानी कि एक तरीके की साझेदारी इनकी बनती है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जब किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब कहने का मतलब दोस्तों ये है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, H2H2, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको पता है हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो अब इनके बीच में एक साझेदारी बनती है। ये इसका इलेक्ट्रॉन, मैं इसको स्टार से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये हाइड्रोजन भैया इस हाइड्रोजन भैया से कहते हैं कि यार तुम हमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और तुम हमारा 1 ले लो, ठीक है ना। यानी कि हमारे कवरेज एरिया में तुम्हारा भी 1 रहेगा और तुम हमारा 1 अपने एरिया में किए रहना। तो जब तुम्हारा कोई चेक करने वाला आए कि तुम अपना ऑक्टेट दिखाइए कंप्लीट है कि नहीं है, तो तुम अपना क्या करना, मेरा भी उसमें जोड़ लेना। तो अगर ये अपना ऑक्टेट चेक कराएगा, दिखाएगा किसी को, तो क्या होगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बता देगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर इसकी चेकिंग होगी तो ये बेचारा क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लिए रहेगा और दिखा देगा कि भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। आपका O2 होता है दोस्तों, O2 में भी आपका यही पाया जाता है, ठीक है ना, जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। देखिए कैसे, O2 का मैंने अभी आपको डॉट स्ट्रक्चर बताया था कि आपका जो O2 होता है इसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 6। तो 6 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए आपका कैसे बनेगा डॉट स्ट्रक्चर, 1 2, ठीक है, 3 4 और ये आपका 5 6, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ भी डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनता है। तो इसको ऑक्टेट आपका पूरा करना है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो 8 कब होंगे, जब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे। तो इनके बीच भी एक साझेदारी बनती है कि यार तुम हमारे 2 ले लो और तुम हमें अपने 2 दे दो। तो ये क्या करेगा, इसके 2 ले लेगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से 2 ले लेगा
और ये क्या करेगा, ये भी इसके 2 इस तरीके से ले लेगा। तो साझेदारी कितने की हुई, 2-2 की। किसी पर चार्ज नहीं आया, किसी पर चार्ज नहीं आया, क्योंकि इसने इसका भी लिया, इसका भी लिया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 2-2 इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। हालांकि यहाँ हाइड्रोजन के बीच एक एक का इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, एक एक का बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी ना, इसलिए आपका इस बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर हैं और इसके 2 इस सिरे पर हैं। हालांकि उसे हम लिखते नहीं हैं, हम बॉन्ड की हेल्प से इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए दोस्तों। इसी तरीके से HCl जो होता है दोस्तों, उसमें भी ये आपका पाया जाता है, ठीक है ना। सो ये आप 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, H2O2 और आपका HCl, ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट बॉन्डिंग है उसकी ओर। सो दोस्तों देखिएगा आपका जो नेक्स्ट बॉन्डिंग है वो क्या है। अब आपका तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उपसहसंयोजी बंध, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपका तीसरा मैंने बताया था, डेटिव बॉन्ड भी इसे कहते हैं, यानी उपसंयोजी बंध। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा। जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक तरफा साझेदारी हो। एक तरफा साझेदारी का मतलब क्या है कि कोई एक जो एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स उसको परमानेंटली नहीं दिए जाते हैं, वो अपने खुद के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एलिमेंट के। लेकिन जब दिखाने के लिए उसको दिखाना होता है, मतलब अपनी प्रूविंग के लिए कि यार मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तो वो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है। हालांकि उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझिएगा, ये मैं थ्योरेटिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इजी लैंग्वेज में समझें। हालांकि थ्योरी आपको यही लिखनी है, जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक तरफा साझेदारी से बंध बने हों तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब दोस्तों ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका NH4+ में क्या होता है, पाया जाता है। आपका CO2 में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये NH4 में कैसे होगा इसको पहले समझिएगा। तो ये आपका N है, ठीक है ना, ये सेंटर एलिमेंट है तो इसको हमने बीच में रख लिया, ठीक है। और आपका 4 हाइड्रोजन है तो हमने चारों हाइड्रोजन को इस तरीके से क्या कर लिया, रख लिया, ठीक है ना। चलिए अब नाइट्रोजन का जब डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, आपका इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 5। अब 5 का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 और ये 5, यानी 1 पेयर और 3 अनपेयर। तो देखिए 1 पेयर है, 3 इसके अनपेयर है, ठीक है ना, इतने समझ गए। अब हाइड्रोजन है तो इसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक और इस हाइड्रोजन का एक। और जो ये चौथा हाइड्रोजन है उस पर आपका प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है आपका उस पर, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसने एक दे दिया। तो जब इस हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से एक लिया तो नाइट्रोजन ने कहा कि तुम्हें भी मुझे एक अपना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इस हाइड्रोजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो इसने भी इस नाइट्रोजन का एक ले लिया। तो इस नाइट्रोजन ने कहा तुमने मेरा एक लिया तो मैं भी तुम्हारा एक लूँगा, ले लिया इसने। इस नाइट्रोजन को क्या था, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था इस हाइड्रोजन ने छीन लिया, ठीक है, ये देखिए छीन लिया। तो इस नाइट्रोजन ने कहा कि तुमने मेरा एक लिया तो मैं भी तुम्हारा एक क्या करूँगा, अपने अंडर में रखूँगा, ठीक है ना। ये आपका जो ब्लू कलर का घेरा है वो नाइट्रोजन का और जो ब्लैक है वो अपने अलग अलग हाइड्रोजन के हैं। लेकिन ये जो बेचारा हाइड्रोजन बैठा था ये कह रहा था मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास था, लेकिन इसने किसी को दान कर दिया। अब दान कर दिया तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसके पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो ऑक्टेट के लिए तो इसको 2 चाहिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो अब 2 कहाँ से मिलेंगे, अगर ये क्या करता, इस नाइट्रोजन की ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो नाइट्रोजन के पास 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 तो ये हैं, इसका ये 6वां, इसका ये 7वां और इस हाइड्रोजन का 8वां, क्योंकि इससे भी ये लेगा, क्योंकि इन हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन से लिए थे इसलिए। लेकिन अब ये हाइड्रोजन छीनना चाहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस नाइट्रोजन के तो कितने होंगे, 7 के साथ ही आपके 5 के 5 ही रहेंगे, क्योंकि 3 तो यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 छीन लेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक साझेदारी बनती है दोस्तों, क्या बनती है, साझेदारी बनती है कि यार तुम मेरे लिए 2 इलेक्ट्रॉन मत लो, ठीक है ना, क्योंकि अगर ले लोगे तो मुझे फिर कमी हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते रहना, क्या करते रहना, यूज़ करते रहना, ठीक है ना। जब भी तुम्हारी जांच हो कि यार तुम्हारे जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है या नहीं है, तो तब तुम क्या करना, मेरे ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया करो उन्हें, ठीक है ना, ताकि वो आप जान जाएंगे कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना।
तो इसके लिए दोस्तों एक एरो दिखाया जाता है इस तरीके से। देखिए जैसे कि ये एरो दिखाया गया है, ये एरो ये बताता है कि यहाँ पर आप लोगों का क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये शो कर रहा है कि आपने क्या किया है, नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जिसने लिए होते हैं दोस्तों उसकी साइड ये एरो लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसकी साइड ये एरो आपका लगा दिया जाता है, और जिसने दिए हैं उसकी तरफ से ये एरो लगाया जाता है। तो ये आपका इस तरीके से क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप और भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में एग्जाम्पल लिखने के लिए भी आता है, तो आप SO2 लिख लीजिए, SO3 लिख लीजिए, H2 SO4, ये आप 3 एग्जाम्पल और नोट कर सकते हैं। इन सभी में दोस्तों आप लोगों का क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप सभी को क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है ना, और ये मैंने आपको एक बता ही दिया NH4+। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। सो दोस्तों देखिएगा कि जो आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, थ्योरी मैंने लिख रखी है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, राइट। सो हाइड्रोजन बॉन्ड दोस्तों क्या होता है ये थोड़ा सा समझिएगा। हाइड्रोजन बंध मतलब हाइड्रोजन के साथ बंध, हाइड्रोजन बंध मतलब हाइड्रोजन के साथ बंध। तो दोस्तों जब भी आपका हाइड्रोजन क्या होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है। अब हाई जो आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, वो क्या क्या होती है तो देख लीजिएगा। आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जो आपका नाइट्रोजन है, ये दोस्तों क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है आप लोगों की। इनको आप नोट करिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑप्शनल में। ठीक है ना, आपको ट्रिक याद रखनी है, फोन, FON, ये ट्रिक याद रखिए, फोन। और ये फोन जो है आपके क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीनों दोस्तों आप लोगों के क्या होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। ठीक है ना, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों ये आपके तीनों के तीनों। तो जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ आपका क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उनके बीच जो बंध बनता है वो आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। जैसा कि NH3 में ये पाया जाता है, आपका जल में भी पाया जाता है, और आपका HF में भी पाया जाता है। ठीक है ना, देखिए कैसे, आपका HF का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, आपका एक HF का ये हो गया, एक HF ये हो गया, एक HF ये होगा, एक HF ये, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं और सारे भी। ठीक है ना, तो अब देखिएगा इस H और इस F के बीच नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, आपका ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा तो फिर आपका देखिए जो हाइड्रोजन था उसने इस फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया ये वाला, इस हाइड्रोजन ने जो इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ये वाला, इस हाइड्रोजन ने इस फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला और ये वाला, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसा कि एरो भी शो हुए हैं, देखिए ये एरो भी मैंने दिखाए हुए हैं, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हालांकि HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा HF आएगा तो इस H और इस F के बीच जो यहाँ बॉन्ड बनेगा वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से जल के मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। तो एक H2 का मॉलिक्यूल्स ये हो गया, H2O का मॉलिक्यूल्स एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है कि जो हाइड्रोजन होगा वो आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट्स क्या, ऑक्सीजन है। तो यहाँ जो ये बॉन्डिंग है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ जो बॉन्डिंग है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर एक और आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये जो बॉन्डिंग है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आज की जो बॉन्डिंग है वो हम लोगों ने पढ़ रखी है, 3 से 4 बॉन्ड थे आपके सिलेबस में। ठीक है ना, और अब दोस्तों जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि संकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना, सो संकरण पढ़ने के लिए आप दोस्तों क्या करेंगे, आपका दोस्तों जो चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कराया हुआ है थोड़ा सा उसको देख करके आइएगा। ठीक है ना, आपका जो भी एलिमेंट्स है वो आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सब सेल, इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ करके आएंगे तो आपको कल का लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, और ये थ्योरी आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, जो भी थ्योरी मैंने आपके सामने शो की हुई है वो सारी। ठीक है, सो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।